गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा होगा और ये आपका रिपीटेड एक क्वेरी भी रहती थी, है ना। बहुत स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेकर, है ना, उनके माइंड में एक बहुत बड़ा डाउट है कि वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और क्या सर वो शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। उनका सभी का एक ये डाउट था कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम लोग इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं या नहीं। तो इसी सेशन को लेकर इसी का सभी का डाउट हम क्लियर करने आए हैं आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई और भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपके माइंड में अगर है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना, हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, कोई भी शॉर्ट हैंड से अगर है तो। क्लियर। तो चलो सर, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज का है क्या सिस्टम इसमें, है ना, कि हमारा मेनली फैक्टर काम क्या करता है शॉर्ट हैंड के ऊपर। तो हम शॉर्ट हैंड पहले यही सीख लेते हैं कि शॉर्ट हैंड है क्या एक्चुअल में, है ना। क्योंकि नाम जो है मार्केट में वो सिर्फ शॉर्ट हैंड और शॉर्ट हैंड ही आपने सभी ने देखा है, बट ये एक्चुअल में है क्या, तो इसके ऊपर हम वर्क करते हैं कि सर ये अपना किस तरीके से शॉर्ट हैंड होती है और इसमें कैसे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट हैंड क्या है, ये एक लैंग्वेज है ना। ये एक स्पेशल लैंग्वेज नहीं है शॉर्ट हैंड। जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, जिनको हम लिखते हैं, लाइक हिंदी हो गई अपनी, जो लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं, इंग्लिश हो गया, है ना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी भी तो लिखी जाती है अपनी, तो पंजाबी सही है। और हरियाणवी नहीं लिखी जाती है ना, लेकिन अगर हम मराठी की बात करते हैं तो वो लिखी जाती है ना। उड़ीसा, उड़िया लिखी जाती है, तो वही। तो मतलब जितनी भी अपनी डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाली लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेजेस को उनकी स्पीड में लिखने के लिए, उनको स्पीड में लिखने के लिए अपने पास क्या होता है, उसकी हम शॉर्ट हैंड ड्राइव करते हैं, सही है, शॉर्ट हैंड उसकी होती है। तो अब बात करते हैं कि सर क्या सभी की लैंग्वेजेस में शॉर्ट हैंड होती है। तो जी हाँ, आपकी इंग्लिश की भी होती है, हिंदी की भी होती है, मराठी की भी होती है, पंजाबी की भी शॉर्ट हैंड होती है। अब बात करते हैं सर कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हमको हिंदी में शॉर्ट हैंड करनी चाहिए या इंग्लिश में। तो देखो ये आपका डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड किससे है, सही है। बैकग्राउंड रोल तो रखता है ना, कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करता है कि आपका बैकग्राउंड किससे है। क्योंकि देखो अगर आप हिंदी से हो तो आपकी स्पेलिंग जो होती है वो स्पेलिंग हिंदी की ही स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। बात करते सर अगर आप इंग्लिश सीबीएसई मीडियम से पढ़े हैं तो आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी होगी, इंग्लिश की कमांड अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी अच्छी होंगी, है ना। आपकी इस पर अच्छे से कमांड है, आपको पता होगा किस वर्ड को किस तरीके से साउंड करनी है। सर ये क्लास है डेली होगी क्या? नहीं भाई डेली नहीं होगी, डाउट था आपका इसलिए। सर मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मेरी इंग्लिश तो ठीक है ना। हाँ तो वही सही है। तो मेन चीज़ क्या है, शॉर्ट हैंड हम जो है ना सुनकर लिखते हैं। हम शॉर्ट हैंड को सुनकर लिखते हैं, जो हमारे कान में साउंड पड़ेगी वही लिखी सेम जाती है। अब बात करते हैं सर हम सीख किसको जल्दी सकते हैं। अगर हम हिंदी या इंग्लिश मीडियम से हैं तो अगर हम बात करें, एक तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड है और एक हिंदी, हम किसको जल्दी सीख सकते हैं, है ना, हम किसको फास्ट लर्न कर सकते हैं। तो सर देखो इसमें क्या है, प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस दोनों लैंग्वेजेस का सेम है, सही है। इन दोनों में ही आपको सिंबल होते हैं, उन सिंबल्स को आपको याद करना है, तो दोनों के सिंबल्स अपने सेम होते हैं। तो जब सर अपने सिंबल भी सेम है, हाँ जब अपने सिंबल भी दोनों के सेम है, स्टार्टिंग में लर्निंग टाइम में हमको मेहनत भी बराबर करनी है, तो सर अंतर कहाँ आएगा। तो देखो अंतर क्या आएगा, हम एक दो कुछ कॉन्सोनेंट्स जैसे अपने होते हैं तो उन कॉन्सोनेंट्स को लिखकर आपको समझा देते हैं। जैसे अपने पास होता है एक कॉन्सोनेंट पी, है ना, एक होता है एम और एक होता है एन, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इन तीन के से समझते हैं। तो देखो जब आप बात करते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड, तो दोनों में आपको अंतर कहाँ पर आएगा। देखो पी को हम ऊपर से इधर की साइड लिखते हैं, सही, इस तरीके से हम डायरेक्शन अगर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पी हो जाता है अपना, है ना। अगर बात करें सर हिंदी की, तो हिंदी में जो हमने इंग्लिश में पी लिखा है यही हमारा हिंदी में पे भी होता है, तो मतलब दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आपको एक लाइन तो याद करनी ही पड़ेगी कि सर अगर हम इस तरीके से हम एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा एक कॉन्सोनेंट बन गया। वो कॉन्सोनेंट क्या होगा, पी या फिर पे। सही है। अब हमको कैसा पता चलेगा पी है या वे, तो इसको समझो। सर एक बात और, मेरी स्पीड नहीं बन रही, स्पीड के लिए तो प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो शॉर्ट हैंड आप सेम ही लिखोगे, है ना, जैसे एम है या हिंदी में मैं है, तो दोनों सेम बनेंगे इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से ने और या फिर एन, तो सेम बनेगा। अब डिफरेंस कैसा आएगी, तो डिफरेंस आएगा, मान लो सर आपको एक नेम लिखना है नमन, सही है, आपको क्या लिखना है नमन, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ठीक है। दोनों की साउंड क्या है, नमन ही आ रही है, दोनों की साउंड क्या है, आपके कान में नमन आई, ठीक है। अब आपको लिखने की बात आती है शॉर्ट हैंड में नमन, तो कैसे लिखोगे, ने, मैं, ने। इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में भी ये बनेगा एन, एम, एन, ठीक है। दोनों सेम, देखो स्पीड में भी अब बनाओगे तो दोनों का आपका यही बनेगा, नमन बन गया। अब सर डिफरेंस कहां पर आया, शॉर्ट हैंड तो दोनों सेम हो गई। जी हाँ, शॉर्ट हैंड दोनों लगभग सेम होती है। जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है इसके ट्रांसक्राइब करने पर, इसको टाइप करने पर। ये मान लो कि शॉर्ट हैंड जो है एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें आप अपनी कोडिंग में उसको लिखते हो, है ना, और इसको फिर आप क्या करते हो, डिकोड करते हो। तो जब डिकोड करोगे तो आपने अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड में करा है तो आप NAMAN लिखोगे, और हिंदी शॉर्ट हैंड करी है तो NAMAN नमन। समझ गए, तो मतलब शॉर्ट हैंड बिल्कुल सेम है दोनों की, कुछ ही चेंजेस है थोड़े थोड़े, बट ट्रांसक्राइब करने में आपका मेन डिफरेंस आता है ट्रांसक्राइब का। अब सर बात करते हैं, ये हो गया, तो हमको कौन सी करनी चाहिए, तो देखो अगर बात करते हैं हमको कौन सी करनी चाहिए, डजेंट मैटर कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश से, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम CBSE, ये कोई मैटर नहीं करता। आपकी जो लैंग्वेज की स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग है, सही है, लैंग्वेज की आपकी स्पेलिंग स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है क्या वर्ड क्या साउंड करता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छे से पता है, तो आपको शॉर्ट हैंड वही करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ शॉर्ट हैंड में स्पीड में वर्ड बोलते हैं, आपको सुनकर खुद से समझना है कि उसकी स्पेलिंग क्या होगी, खुद से टाइप करना है कि क्या उसकी स्पेलिंग रहने वाली है। तो जो भी बिगनर है तो वो परेशान ना हो कि मुझे तो इंग्लिश की आती है या हिंदी की है, आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो। दूसरी बात क्या होती है, सर आप जब पर डे शॉर्ट हैंड करोगे, मान लो आप हिंदी से थे, आपने इंग्लिश की करी, इंग्लिश वाले थे हिंदी की करी, तो आप जो भी लैंग्वेज करोगे तो पर डे इसमें कम से कम 3-4 घंटे तो आप लगाओगे, है ना। 3-4 घंटे जब करोगे तो ऐसा तो है नहीं खाली शॉर्ट हैंड करोगे, उसकी लैंग्वेज भी पढ़ोगे, है ना, रीडिंग भी करोगे। तो जब आप पर डे रीडिंग करोगे तो आपकी वो लैंग्वेज इंप्रूव होगी नहीं होगी, बताओ। जब आप पर डे इसको रीडिंग करोगे, कोई भी चीज़ पढ़ोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तो उस चीज़ में आपका इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा। तो अगर थोड़ा बहुत आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं तो ये सब चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस जो आप डेली करोगे। सर प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव मैगजीन से कर रही हूँ, हाँ करो, बिल्कुल प्रैक्टिस कहीं से भी करो, बस करो, सही है। तो मेन चीज़ वही है, यहाँ पर है प्रैक्टिस। तो आपका डजंट मैटर, आपका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है, आपको जो करनी है वही। दूसरी चीज़ है, आपने जिससे भी सुना होगा तो बहुत सारे रूमर्स हैं कि 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा। तो देखो ये डिपेंड करता है आपकी इफ़िशेंसी के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, है ना, आप कितनी जल्दी उसको सीख रहे हो, कितनी जल्दी। अब देखो एक चीज़ होता है, आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, जब हम स्कूल में थे या फिर अब भी अपनी क्लासेस में जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो कोई फॉर्मूला है या कोई भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमको जल्दी याद हो गया और किसी दूसरे पर्सन को लेट याद होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम चीज़ वो बार बार पूछता रहता है ना। अब ये बताओ, जब एक नॉर्मल चीज़ में भी उसको ऐसा लगता है ना, और या हमें कभी टाइम लग जाता है, तो आपको लर्निंग पीरियड में तो टाइम लगेगा ही सेम, है ना। अब मान लो सेम, देखो टीचर तो सबको एक साथ पढ़ा रहा है, तो मतलब शॉर्ट हैंड तो सबके लगभग सेम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा, लर्निंग पीरियड पर। हो सकता है सर जिसने आपको रिव्यू दिया कि 2 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेगा या 3 साल लगेंगे, उसकी मेंटलिटी थोड़ी सी कम हो, है ना, या फिर उसका जो इंस्ट्रक्टर था, जो टीचर था, वो उसको धीरे धीरे पढ़ा रहा
हो सकता है उसका बिजनेस माइंड हो, है ना, कि मुझे तो भैया अपनी फीस चाहिए, बच्चे का सिलेक्शन हो नहीं हो, मुझे मतलब नहीं है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस ड्यूरेशन के ऊपर कि हमको कौन सी शॉर्ट हैंड कितने जल्दी हम सीख जाएंगे, सही है। तो एक फैक्टर ये भी काम आता है। RSMSSB स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ, किसमें से प्रैक्टिस करूँ, किसी समय ही करो, बस प्रैक्टिस करते रहो। न्यूज़पेपर की एडिटोरियल कर लो, खंड 1-2 कर लो, है ना, और मैगजीन्स आती है वो सब कर लो। तो ये सब ड्यूरेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी इफिशिएंसी के ऊपर भी। दूसरा हो सकता है सर कि इसने पर डे 1 ही घंटा काम करो। अब देखो लर्निंग पीरियड है, अब मान लो आपके पास 10 रोटी हैं, अब 10 रोटी, किसी की भूख अच्छी है और वो एक टाइम में 5 रोटी खाता है, तो वो कितनी जल्दी खत्म कर देंगे रोटियों को, 2 बार में खत्म कर देगा, है ना। मान लो 2 दिन में, एक दिन में वो 5 रोटी खाता है। अब मान लो कोई एक ही दिन में 1 रोटी खाता है, तो वो कितने दिन तक चलेगा, 10 दिन तक चलेंगे उसकी रोटी। तो वही है, इस तरीके से हमारा सिलेबस भी, हम हो सकता है कि कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा है ना, धीरे धीरे चलेगा तो भैया टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कोई तेज चल रहा है तो उसका टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें फैक्टर्स करती हैं, तो इसलिए आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको अपने मन की सुननी है, आपको अपने दिल की सुननी है कि आपका दिल क्या कहता है आप। और इसमें एक चीज़ और फैक्टर काम करता है, क्या हो सकता है सर कि आपका मन ना हो शॉर्ट हैंड करने का, कोई प्रेशर हो, है ना, सोसाइटी का या पेरेंट्स का कि अरे उसका बच्चा स्टेनो बन गया, तुम भी बनो, इसमें कंपटीशन कम है, ये वो, है ना। तो इस टाइप के हमारे पास काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लर्निंग चीज़ को और बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, जिसने भी शॉर्ट हैंड सीखनी है वो अच्छे से सीख सकते हैं घर बैठे। अब तो आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी हो गई कि आप घर बैठे सीख सकते हो, वो भी ऑफलाइन से भी अच्छा, बेटर देन ऑफलाइन। तो अपनी एप्लीकेशन है गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस, ऊपर लिखिए, आपका कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पिन है। और न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, प्लस सभी बैचेस पर ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, है ना। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हो तो आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीख सकते हो, जैसे कि अपनी अभी वैकेंसी आई है DTPSV में PA SPA की, है ना। और अपनी हिंदी शॉर्ट हैंड बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, बिहार में ये आई है अभी सचिवालय की, रिपोर्टर की, है ना, और UPPSC में भी चल रही है। इस टाइप के अपनी बहुत सारे हैं। तो सर अपनी इंग्लिश शॉर्ट हैंड का एक न्यू फाउंडेशन बैच जो एकदम बिगनर्स के स्टार्ट हुआ 3 जनवरी को, आप ये ले सकते हैं जो सीखना चाहते हैं। जिसको जल्दी सीखना है वो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड बैच में लेकर एकदम से आप कवर कर लीजिए। ये अपना न्यू बैच है जो अपना स्टार्ट होगा भी सर 6 फरवरी से, है ना, मतलब ये ट्यूसडे से आपका स्टार्ट होने वाला है। रात को 8 बजे डेली क्लास होगी, डिक्टेशन क्लासेज हैं, और ये बैचेस आपके दोनों रिकॉर्डेड हैं। बात करते हैं सर हम तो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश शॉर्ट हैंड से आप देना चाहते हैं पेपर, तो आपके लिए हाई कोर्ट्स के लिए स्पेशल डिक्टेशंस बैचेस हैं, सही है। ये स्पेशल डिक्टेशंस बैचेस हैं क्योंकि हाई कोर्ट में लीगल जजमेंट आते हैं, तो हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको फोकस करके अगर करेंगे तो अच्छे से हम जल्दी से क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर बात आती है सर हिंदी शॉर्ट हैंड, बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर हमको हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना है, न्यू बैच। तो ये आपका न्यू बैच आ चुका है, फाउंडेशन बैच है, न्यू बेसिक बैच, आप इस बैच को ले लीजिए। इसकी फ़ीस अभी 800 रुपये पूरे कोर्स की, सही है। आप कोई भी बैच लेते हैं तो 800 रुपये का आपको मिल जाएगा आज अगर लेते हैं। और ये कुछ स्पेशल बैचेज़ हैं जिनकी फ़ीस है 149 या 159, ये आपका रिकॉर्डेड है और ये वाला आपका लाइव है। बात करते हैं सर हम तो एक बार बार बैचेस नहीं लेना चाहते, हम एक साथ ही बैच ले लीजिए, तो आपके पास एक कॉम्बो बैचेस हैं। किस कॉम्बो बैच में क्या क्या आपको मिलेगा, तो वहाँ पर इसके साथ साथ पूरी डिटेल्स अटैच्ड हैं कि आपको एक बैच लेने पर कितने बैचेस उसके अंदर मिल जाएंगे। बैचेस लेने के बाद आप माई जोन पर क्लिक करेंगे तो आपको माई जोन में बैचेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो सर ये अपना इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बैच है, इसमें आपको फाउंडेशन बैच और आपका डिक्टेशन बैचेस मिलेंगे, तो ये आपके अलग अलग बैचेस हैं। अब सर हम बात करते हैं कि सर हमको स्पेशल डिस्काउंट, तो स्पेशल डिस्काउंट कोड है आपका RM20 जो 6 फरवरी तक एक्टिव रहेगा। सर आपको इसे लेना है तो आप कैसे लेंगे, तो आपको जो भी बैच लेना है, सही है, आपको कोई भी बैच लेना है तो आप उस पर सिंपल विजिट करेंगे बैच पर, आप पहले बैच पर क्लिक करेंगे जो भी लेना है, फिर इसके बाद आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे वाई बटन पर, सही है। वाई पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा अप्लाई कोड, ये लिखा नहीं होगा, सिर्फ आपको क्लिक लिखेगा अप्लाई कोड, आप इस पर क्लिक करेंगे और फिल करेंगे RM20 और ओके कर देंगे।
तो आपको जिस बैच पर भी आप ये इस तरीके का पूरा प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको 20% बैच में ऑफ मिल जाएगा। जो भी फीस दिख रही है उसके भी 20% पर दिख जाएगा। और ये जो आपका कोड वर्क करेगा वो सर कब तक करेगा, ओनली ऑन 6 फरवरी तक। सही है, 6 फरवरी तक सभी बैचेस पर, कोई भी बैच आप लेते हैं तो उस पर ये आपको सभी पर एक्टिव रहेगा। तो आप जो भी बैच लेना चाहते हैं उस पर डायरेक्ट क्लिक करो, बाय पर क्लिक करो, बाय के बाद अप्लाई कोड के बाद RM20 लिख दो और RM20 लिखने के बाद सर उसको आप एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो ये अपना सेशन था। तो अब बच्चे परेशान ना हो कि हम हिंदी से हैं या इंग्लिश से, हमें कौन सी शॉर्ट हैंड करनी है। आप कोई भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हो क्योंकि दोनों शॉर्ट हैंड में आपको बराबर ही मेहनत करनी है। ठीक है सर, तो चलो फिर आज का सेशन करते हैं ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।